हेलो फ्रेंड्स, समीक्षा के अमेरिका जाने के बाद शहनवाज़ बहुत ही अकेला हो गया है। वो मेहरू से उसके रवैये की बात करता है। वो माफ़ी चाहता है। वो चाहता है कि मेहरू उसे माफ़ कर दे। इस पर मेहरू अपनी एक शर्त रखती है जिसमें वो ये कह रही है कि अगर शहनवाज़ इलेक्शन में ईमानदारी के साथ लड़ता है और इलेक्शन जीतता है और लोगों की मदद करता है, जो उसने पहले वादा किया था कि एक नया शहनवाज़ बनेगा जो हर तबके के इंसान की मदद करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो बदले में वो उसको वफ़ा, माफ़ी और मोहब्बत तीनों चीज़ देगी। इस पर शहनवाज़ मान जाता है क्योंकि शर्त ही ऐसी है। और वो मेहरू से कहता है कि ठीक है, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी साये की तरह तो मैं ये करूँगा। दोनों इस बात पे डील करते हैं और इसके बाद दोनों लंच पे जाते हैं सेम रेस्टोरेंट में जहाँ पे शहनवाज़ से शादी के लिए मेहरू ने हाँ कही थी। और दोनों के वहाँ पे थोड़े क्यूट मोमेंट होते हैं। और फिर मेहरू शहनवाज़ को लेकर अपने घर जाती है क्योंकि शहनवाज़ बहुत अकेला है, माँ नहीं है, भाई के साथ ऐसा हो गया है, तो वो उसको लेकर जाती है कि उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन मेहरू के घर पे उरूज है जो अपना घर छोड़कर आ चुकी है, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ी है उसने। वो यहाँ आकर भी ड्रामा कर रही है। परवीन जो कि बेटी का पूरा साथ दे रही है इस मसले में, उसको ऐसा लग रहा है कि उरूज सही पे है। हमेशा माँ बाप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उरूज शहनवाज़ के सामने ही मेहरू का इमेज का, उसके किरदार का तमाशा बनाने लगती है, लेकिन उसको परवीन और सादिया सब मना कर रहे हैं। मेहरू भी मना कर रही है, बोल रही है मैं राफ़े से बात नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि उरूज ऐसी लड़की है कि वो चाहती है कि अगर मेरा घर बर्बाद हुआ, जो कि उसने खुद अपने गलती और अपने पागलपन में किया, उसको लग रहा है कि अब मैं मेहरू को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी और उसके भी घर बर्बाद करूंगी। इसलिए वो जाती है, जाकर शहनवाज़ के सामने बहुत बड़ा सा तमाशा लगाती है, बहुत बुरा भला मेहरू को कहती है। लेकिन मज़ा तब आता है जब शहनवाज़ उसकी बोलती बंद कर देता है। वो साफ साफ उसको बोलता है कि मेहरू पे उसको पूरा भरोसा है, वो कभी उसको धोखा नहीं दे सकती, उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ शहनवाज़ है। और मेहरू के किरदार की बात तो की ही नहीं जाए, वो पानी की तरह साफ़ है। और इस बात पर उरूज शॉक्ड हो जाती है और सादिया बेगम को थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि उनको लगता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं उसका घर मेहरू का बर्बाद ना हो जाए। और शहनवाज़ उरूज को धमकी भी देता है कि अगर आगे तुम्हारी वजह से मेहरू की आंखों में आंसू आए तो अच्छा नहीं होगा। उरूज एक ऐसी लड़की है जो किसी को खुश नहीं देख सकती। वो मेहरू का घर तोड़ना चाहती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। वो खुद जलील हो गई और वो जलील होकर अंदर चली जाती है। जब मेहरू घर आकर शहनवाज़ को कुछ समझाने और अपने बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन शहनवाज़ नहीं सुनता, बोलता हटाओ, मुझे तुम पे भरोसा है, इसलिए इस बात पे डिस्कस नहीं करते हैं। अब वो आगे चला जाता है। बीजान राफ़ी और उरूज के रिश्ते को बचाना चाहती हैं। वो अपने लेवल पे दोनों को मना रही हैं, बात कर रही हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई से भी रिश्ता ख़राब हो रहा है, मोहल्ले रिश्तेदार भी क्या बोलेंगे। लेकिन परवीन जो है वो बेटी की तरफ से लड़ रही है। मामू जो हैं वो बात समझ भी रहे हैं कि हाँ, उरूज के अंदर थोड़ी सी है नादानी, लेकिन परवीन तो सुनने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जब इन लोग की बड़ों की मीटिंग होती है तो राफ़ी अपनी बात रखता है कि वो कैसी है, और ये बात तो ममानी को पता होगा। उसने भी अपनी बात पॉइंट रख के वो उठकर चला आता है। मामू बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात संभल नहीं पाई अभी तक। शहनवाज़ को मेहरू थैंक यू बोलती है, जिस पर शहनवाज़ बहुत शॉक्ड होता है, लेकिन मेहरू उसको थैंक यू बोलती है कि जिस तरह से उसने उसको सपोर्ट किया, उसके लिए खड़ा हुआ, तो उसके लिए वो थैंक यू। और उसके बाद अब एक नया चीज़ ये हुआ है कि अमल जो है वो फिर से शादी के लिए इनकार कर दी है, और सफदर इलेक्शन लड़ रहे हैं अपोजिशन से, और इधर से शहनवाज़ लड़ रहा है। मतलब अब दोनों मामू भगना की जंग होगी इलेक्शन में।